हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की कहानी आज का हॉरर इंसिडेंट मुझे मेरी एक फ्रेंड ने सुनाया, जो उसको उसकी दोस्त ने सुनाया था। तो उसकी दोस्त बताती है कि जब वो 12 साल की थी ना, तो वो समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए अपने मामा के घर गई। क्योंकि वहाँ पर ना गांव में ऐसा होता है कि सारे जितने भी मौसी के बच्चे और वो सारी कज़न्स ना एक साथ इकट्ठे होते हैं गर्मियों के टाइम पर। तो वो भी ना अपने मामा के घर पे गई समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए। एंड ना उसने नोटिस किया कि बहुत टाइम हो गया है और ना वो गांव में घूमे ही नहीं है मामा के गांव। बस जब से देखो जब गांव में घर में ही घुसी हुई हैं। तो वो ना नेहा को बोलती कि यार कहीं बाहर चलते हैं ना घूमने, कब से अपन घर पे हैं, क्या करेंगे। नेहा उसकी मौसी की लड़की थी, जो उसकी मौसी भी वो समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए वहाँ पर आई थी। तो नेहा बोलती हाँ यार मैं भी काफ़ी ज़्यादा बोर हो गई हूँ, चल चलते हैं। मैं मम्मी से पूछती हूँ कि कहीं हम बाहर जा सकते हैं कि नहीं। तो वो जाती है अपनी मम्मा से पूछने के लिए। तो मम्मा बोलती कि नहीं, नानी से जाके पूछो, मुझसे मत पूछो। तो नानी के पास जाती है, बोलती नानी प्लीज़ हम कहीं घूमने चले जाएं, यहाँ पे बहुत बोर हो रहा है हमें, या आप ही घुमाने लेके चलिए। तो नानी बोलती है कि देखो बेटा मैं तो बिज़ी हूँ, मैं तो नहीं जा सकती, पर हाँ ठीक है एक काम करो, तुमने ना मामा का बगीचा तो देखा ही है। नेहा ना आते जाते रहती थी उसके मामी उसके मामा के घर। तो उसने ना सारा गांव देखा हुआ था, पर जो है ना स्वाति, उसने गांव नहीं देखा हुआ था। तो बोलते कि हाँ तो हम मामा के बगीचे ही चले जाते हैं अगर आप कहें तो बोलते हाँ ठीक है बेटा, आप मामा के बगीचे चले जाओ, वहाँ पर खेलना और मस्ती करना और प्लीज़ टाइम से आ जाना। तो नेहा बोलती कि हाँ ठीक है नानी मैं टाइम से आ जाऊँगी। तो फिर नानी वो उसको रोक के बोलते जब वो जाने लगते हैं कि सुनो, उसके पास जो आम का पेड़ है ना उसके पास मत जाना। तो स्वाति बोलती क्यों। तो बोलते अरे बेटा वो ना बहुत दूर है, अगर तुम लोग वहाँ पे जाओगे तो किसी के खेत में ऐसे जाना नहीं चाहिए ना विदाउट एनी परमिशन। तो स्वाति बोलते हैं ठीक है हम नहीं जाएंगे, हम हमारे ही मामा हमारे ही बगीचे की तरफ रहेंगे। तो स्वाति बहुत खुश होती है कि बहुत टाइम बाद वो गाँव घूम रही है और उसे बहुत अच्छा लगता है। लाइक वो सिटी का जो रहता है, शहर का एनवायरनमेंट देख देख के ना बहुत थक गई थी। उसको गांव में ना बड़ा रिलैक्सिंग फील हो रहा था। तो ना ऐसे इंजॉय करते करते गांव पर वहाँ बगीचे की तरफ जा रहे होते हैं और वो बगीचे पहुँच भी जाते हैं। तो वो ना थोड़ी देर वहाँ पर ऐसे खेलते हैं, बहुत ज़्यादा खेलते हैं। एंड कुछ टाइम बाद ना उसको ना वो सोचती कि यार अब बगीचे आए हैं तो आम ना खाएं, ऐसा कभी होता है क्या, चलो आम खाते हैं, वैसे भी यहाँ पे पूरे फ्रेश फ्रूट है तो मज़े आएंगे खाने में। तो बोलते कि हाँ पर यहाँ पर दिख तो नहीं रहे एक भी पका हुआ आम, यहाँ पर तो सारे कच्चे हैं, कहाँ से खाएंगे हम आम। तो बोलती है यार देखते हैं ना, यहाँ कहीं एक ना एक आम तो होगा जो पका होगा, इतना बड़ा पेड़ है और इतने सारे पेड़ हैं तो कोई ना कोई आम तो मिल ही जाएगा ना पका। तो वो ना ऐसे आम ढूंढने लगते हैं, हर पेड़ पे देखने लगते हैं, उसके 4-5 आम के पेड़ होते हैं, वहाँ पे देखने लगते हैं। वो देखते कि किसी भी पेड़ पे ना पक्के आम है ही नहीं, सारे कच्चे आम है, कैरी हैं। तो वो उसकी नज़र जाती है वो दूसरे वाले आम के पेड़ पे जो किसी पटेल के खेत में पटेल के खेत में था। तो बोलती यार ज़्यादा दूर भी नहीं है वो पेड़ और वहाँ से हम आम भी तो खा सकते हैं ना, हम हमारे यहाँ के आम खाएं या उनके यहाँ के खाएं, हम तो वैसे बच्चे हैं, 1 या 2 आम से ज़्यादा तो खाएंगे नहीं। तो चलते हैं उन्हीं के यहाँ पे खाते हैं, उन्हीं के यहाँ पे आम खा लेते हैं उन्हीं के पेड़ से। वैसे भी हम जल्दी से ना चुटकी बजा के जाएंगे और चुटकी बजा के आ जाएंगे, कौन ही देखेगा हमें इतनी देर में, और 1-2 आम तो खाते ही हैं हम। तो बोलती है नेहा कि नहीं तुझे पता है ना नानी ने मना किया है कि वहाँ पे जाने का, इसलिए मत जा। नानी को पता चला ना और मम्मी को पता चला बहुत डांट पड़ेगी, वहाँ पे नहीं चलते हैं। तो स्वाति बोलती है अरे तू तो है ही डरपोक, तुझे तो हर चीज़ से डर लगता है, रुक तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए और मेरे लिए आम लेके आती हूँ। तो स्वाति जाती है एंड वो आम तोड़ने का ट्राई कर रही होती है, वो पत्थर मार रही होती है आम को, बट आम नहीं टूट रहा होता। बड़ी मेहनत के बाद ना कुछ देर के बाद उसको एक आम मुश्किल से टूट के गिरता है, पक्का वाला। तो बोलती कि अब मैं बहुत थक गई हूँ, चलो इसी को शेयर कर लेंगे, और भाग के वो नेहा के पास खुद के बगीचे में जो उसके मामा का बगीचा था वो आ जाती है। एंड देन वो नेहा को बोलती है कि ले नेहा आधा आधा कर लेते, क्योंकि ना वहाँ पे आम टूट ही नहीं रहे थे, अब मैं क्या करती।
इसलिए ना चल अपन आधा आधा कर लेते हैं। नेहा बोलते नहीं, नानी ने मना किया था वहाँ के आम खाने को और वहाँ आम के पेड़ पे आम के पास जाने को, किसी और के आम नहीं खाते, मैं नहीं खाऊंगी किसी और का आम, तू ही खा ले। तो स्वाति बोलते ठीक है मत खा। एंड ना वो स्वाति पूरा आम खा लेती है। एंड देन जब वो पूरा आम खा लेती है ना, तो फिर स्वाति बोलती है यार बहुत टाइम हो गया ना, अब घर चलते हैं, वैसे भी मुझे ना और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, और अभी ये फ्रूट से तो पेट नहीं भरेगा ना यार, कितने खाएंगे। तो ना ये लोग ऐसे 4 बजे के अप्रोक्स कहते हैं कि हाँ ठीक है, वैसे भी टाइम होने वाला है जाने का, तो चलते हैं अपन, घर ही चलते हैं। तो वो घर जाते हैं, और आपको पता है गाँव में ना जल्दी शाम हो जाती है और जल्दी रात हो जाती है, वो लोग जल्दी सो जाते हैं। तो वो लोग ना ऐसे 8 या 7 बजे के अप्रोक्स खाना खाते हैं, एंड देन ऐसे 10 बजे ना सोने के लिए चले जाते हैं। और वैसे भी गर्मी का माहौल था, तो आप सबको आई थिंक पता ही होगा कि जब गर्मी होती है ना गांव में, तो वो लोग ना अपने आंगन में बिस्तर करते हैं, ना कि घर में। तो ना ऐसे आंगन में सारा फैमिली सो रहा होता है, तो ना ऐसे आंगन में बिस्तर करते हैं। एंड देन ना वो बोलती है नेहा कि नहीं आज तो मैं मौसी के पास सोऊंगी, मतलब स्वाति की मम्मी के पास सोएगी, क्योंकि वो स्वाति की मम्मी की बहन की बच्ची थी, तो स्वाति की कज़न सिस्टर थी। तो बोलती कि ठीक है सो जा, मैं तेरे बाजू में सो जाती हूँ। तो जब सब सो जाते हैं ना, तो लाइक अप्रॉक्स 12 या 12:30 के करीब स्वाति की माँ को ना प्यास लगती है। तो स्वाति की माँ ना पानी के लिए उठती हैं, एंड देन देखती है स्वाति तो है ही नहीं, स्वाति सो नहीं रही है। तो वो कहते हैं कि शायद उसको भी प्यास लगी होगी, इसलिए वो घर के अंदर होगी, मैं जाती हूँ वहाँ से पानी पी के भी आऊँगी और देख लेती हूँ स्वाति अंदर ही होगी। तो वो घर के अंदर जाती है, पानी पीती है, एंड स्वाति को पूरे घर में ढूंढ लेती हैं, पर स्वाति कहीं मिलती ही नहीं है। तो जैसे वो घर से बाहर निकल रही होती है, मतलब आंगन में जा रही होती है, तो उनको ऐसे ना बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, जैसे बगीचे में ना कोई बहुत ज़ोर से जंप किया। तो ना स्वाति की माँ बगीचे में ना ऐसे देखने चली जाती हैं कि कहीं ये स्वाति पीछे क्या कर रही है, ये चोर तो नहीं आ गए। तो ना वो पीछे जाती है, एंड देन देखती है कि पीछे तो कोई भी नहीं है। जब वो देखती है पीछे कोई नहीं है, तो वो अपने आंगन की तरफ जा रही होती है। उनको ऐसे फील होता है ना कि बगीचे से ना कोई भागकर पार किया। एंड देन ना वो जैसे बगीचे में जाती हैं वापस से, एंड वो देखती है कोई ओल्ड लेडी है, उसके ना रोने की आवाज़ आ रही है सिसक सिसक के। और वो ना थोड़ा कदम आगे बढ़ाती है, उस आवाज़ को फॉलो करती है, तो देखती है स्वाति ना वहाँ बैठी हुई है, एंड सिसक सिसक के रोई जा रही है एक बूढ़ी लेडी की आवाज़ में। और ऐसे ना जिसको पोजेस्ड हो जाते हैं वो ऐसे वो सर घुमाते हैं, तो वैसे ना धीरे धीरे सर घुमा रही है और रोई जा रही है। तो वो स्वाति की माँ आवाज़ लगाती है, स्वाति बेटा यहाँ क्या कर रही हो, सोने नहीं चलना, चलो सोने चलते हैं। स्वाति ये सुन के ना एकदम चुप हो जाती है, रोना बंद कर देती है। एंड ना वो बैठी है वैसे ही, वो सामने की तरफ देखी जा रही है, मतलब स्वाति की माँ है ना, वो उसको पीछे से देख रही है, मतलब उसकी पीठ है स्वाति की उसकी माँ की तरफ। तो स्वाति की माँ ना ऐसे उसके पास जाके उसके ना कंधे पे हाथ रखते हुए बेटा बोलती है कि स्वाति बेटा क्या कर रही हो यहाँ पे, चलो सोने चलो, बहुत लेट हो गया है। तो ना स्वाति एकदम से ना उसकी तरफ देखती है, स्वाति की माँ चिल्ला के बेहोश हो जाती हैं। और जब वो चिल्लाती है ना, तो स्वाति की माँ के पापा को, मतलब स्वाति के नाना, उसकी आवाज़ सुन के उठते हैं एंड बगीचे की तरफ भागते हैं कि क्या हुआ, स्वाति की माँ की चिल्लाने की आवाज़ कैसे आई। वो जाते हैं तो देखते कि स्वाति की माँ बेहोश पड़ी हुई हैं और आसपास कोई भी नहीं है। जब वो देखते हैं कि आसपास कोई नहीं है, तो वो सारे घर को उठाते हैं एंड स्वाति की माँ को घर के अंदर लेके जाते हैं, एंड ना वो उसका मतलब बेहोशी से उठने का वेट करते हैं। और वो ना जब पानी छिड़कते हैं, तो लाइक बहुत ट्राई करने के बाद ना वो जब 3 बजे के अप्रॉक्स, रात के 3 बजे के अप्रॉक्स उनकी आँख खुलती है बेहोशी से। एंड देन वो जैसे ही बेहोशी से उठती है ना, वो देती है कि स्वाति कहाँ पर है, स्वाति पूरे घर पे नहीं है, मैं स्वाति को ढूंढ रही थी। वो पूरा बताते हैं कि हम बगीचे में गई और ऐसा ऐसा हुआ और स्वाति मुझे रोती हुई ऐसी दिखी। और मैं उसको देख कर ना, उसका ना जैसे उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में से ना लाल खून आ रहा था, मतलब खून के आंसू आ रहे थे। मैं उसे देख के बहुत डर गई और बेहोश हो गई। तो ना
अब वो बोलते अरे कैसी बात कर रही है, शायद ना तुझे वहम हो गया होगा, गांव में ऐसा होता है ना कि बहुत बार ऐसे चीज़ें होते रहती हैं, तो लोग ना इग्नोर ही करते हैं मोस्टली। तो बोलते कि अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, अभी तो शहर में रहने लगी है ना, इसलिए तू ऐसे देख रही है, रुक मैं स्वाति को अभी यहीं कहीं होगी, सो रही होगी, मैं देख के आता हूँ। वो पूरा घर देखता है, पूरा फैमिली, घर पे होती ही नहीं है स्वाति। और जब आपको तो पता है कि अगर गांव में कोई भी बात लाइक ऐसे कुछ भी होता है तो पूरे गांव में फैल जाती है वो बात, तो सबको पूरे गांव को पता चल गई कि स्वाति गायब है घर से, स्वाति घर पे है ही नहीं। तो वो ना पूरे गांव में ढूंढ रहे होते हैं। एंड ना जब फाइनली वो गांव में ढूंढ रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि जो उस पटेल का खेत है उसकी रखवाली करने वाला जो रखवाला है वो वहाँ से जा रहा है। तो पूछते हैं कि भाई साहब आपने कोई 12 साल की बच्ची को देखा, यहाँ पर वो गुम गई है। तो बोलते मैंने पक्का तो नहीं बता सकता, बट हाँ पर मैंने ना एक औरत को देखा था, औरत है या बच्चे वो नहीं पता क्योंकि वो बहुत दूर थी, उसकी हाइट छोटी थी और बाल बहुत लंबे थे और खुले थे, वो भाग रही थी। तो आपको तो पता है ना भाई साहब ये गांव में होता रहता है, तो मैंने इग्नोर कर दिया। तो वो कहाँ की तरफ भाग रही थी, कहाँ भागी वो? तो बोलते वो आम का पेड़ नहीं है पटेल साहब का जो हॉन्टेड है, वहीं भाग रही थी। तो ना पूरा गांव भाग के उस आम के पेड़ के पास पहुंचता है और देखता है स्वाति वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई है और बाल उसके पूरे खुले हैं, एकदम उसके बहुत बड़े बाल थे ना, वो पूरे खुले हुए हैं और वो बेहोश पड़ी हुई है। तो ना उसके नाना उसको उठा के घर लेके आते हैं एंड देन पंडित जी को बुलाते हैं और पंडित जी उसको उठाते हैं, मतलब उसको पानी गंगा जल के छींटे मारते हैं। एंड देन जब वो उठती है ना तो वो आंखें खोले है, कुछ बोल नहीं रही है, वो मतलब एकदम कंटिन्यूअसली वो छत को घूरे जा रही है और वो पंडित जी का कोई भी बातों का आंसर नहीं देती है। तो बोलते कि ये आम के पेड़ के यहाँ पे कैसे पहुँची? वो बोलते नहीं पता नहीं पंडित जी कैसे पहुँची। बोली ऐसे तो नहीं होता, वो जो घोस्ट है जो आम के पेड़ के यहाँ पे रहता है वो गांव को हॉन्ट नहीं करता है, उसकी एक लिमिट है, वहीं तक रहता है। आप सबको पता है ना कि वो 10 साल से हॉन्टेड है, पर उसने आज तक गांव को हॉन्ट नहीं किया जब तक वहाँ पे कोई गया नहीं है। तो ज़रूर स्वाति वहाँ गई है। तो जो नाना होते हैं वो नानी से पूछते हैं, नानी जी से, कि स्वाति कहीं गई थी क्या आज? तो बोलते हाँ आज वो अपने बगीचे गई थी घूमने के लिए, क्योंकि वो बहुत बोल रही थी कि बहुत बोर हो गई है। तो बोलते किसके साथ गई थी? तो बोलते कि नेहा के साथ गई थी। जब नेहा से पूछते हैं तो नेहा बताती है कि वो उस पेड़ की तरफ गई थी, आम तोड़ के लेके आई और आम खाया। तो पंडित जी जब ये बात सुनते हैं ना, कहते हैं आपको पता है वो वहाँ पर जो भी चुड़ैल है वो 10 सालों से रह रही है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं इतना बड़ा पंडित नहीं हूँ, इतना मैं तांत्रिक नहीं हूँ, तो मैं इसको अब मतलब उससे छुटकारा नहीं दिला सकता, इसलिए आप किसी बड़े पंडित जी को, बड़े तांत्रिक को बुला लीजिए। तो बड़े तांत्रिक जब आते हैं, किसी तांत्रिक को सुबह बुलाया जाता है और वो आते हैं तो वो देखते हैं, वो कहते हैं ये लड़की पोजेस्ड है, उसको उसकी जो वहाँ पे वो आम के पेड़ के यहाँ पे जो स्पिरिट थी ना उसने उसको क्या बोलते हैं पोजेस्ड कर लिया है। एंड देन ना वो वहाँ पर ऐसा उससे पूछते हैं कि तूने इसको पोजेस्ड क्यों किया इस बच्ची को? वो बोलती है इसने मेरे पेड़ का आम खाया, जहाँ पे मैं रहती थी मुझे पत्थर मारा इसने। तो ऐसे करके वो बोलती है। एंड देन जब वो बोलती है ना तो फिर वो ना तांत्रिक जैसे तैसे करके जो भी उनका प्रोसेस होता था उसके थ्रू उसको उस स्पिरिट को हटा देते हैं उसके पास से और उसको ना एक रक्षा सूत्र बांध देते हैं और बोलते हैं बेटा इस रक्षा जब भी इस गांव में आओ ना तो पहले रक्षा सूत्र बंधवा लेना देन आना, क्योंकि गांव के बीच में ही उनका गांव पड़ता है, तो उनके घर से होके आना। तो उस इंसिडेंट के बाद स्वाति इतना डर जाती है और उसकी मम्मी इतना डर जाती है कि वो स्वाति को लेकर तो कभी भी गांव नहीं आई, क्योंकि वो स्पिरिट अगर स्वाति गांव में गई वो रक्षा सूत्र पहन के नहीं गई तो वो स्पिरिट फिर से उसको पोजेस्ड करेगी। इसलिए स्वाति जब से गांव गई ही नहीं है एक भी बार। और वो तो आम खाना अब उसने जैसे कि छोड़ दिया है, आम को तो वो देखती तक नहीं है। तो हाँ गाइस, ये था मेरा आज का हॉरर इंसिडेंट जो मैंने आपको सुनाया। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और कमेंट करके ना आपका कोई भी हॉरर इंसिडेंट हो ना वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैं उस पर ना अपना नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी, क्योंकि मेरे पास तो कोई कंटेंट होता नहीं। ओके बाय, टेक केयर, टाटा।